अंडरटेकर ने कहा कि अपनी बाकी की जिंदगी में मैं अब जब भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे हमेशा दर्द होगा। 30 साल WWE में रेसलिंग करने का ये नतीजा है। अंडरटेकर ने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में एक बड़ा खुलासा करा। लार्स सुलेवन हमें क्यों स्मैकडाउन पे देखने को नहीं मिलते? क्या जे ऊसो को मिलेगा एक बड़ा पुश? सेथ रोलिंग्स और आलिया मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपको रिवील करेंगे। जॉन मॉक्सली ने शील्ड के बारे में क्या कहा? ए मूवमेंट ऑफ ब्लिस पे कौन आने वाला है सुपरस्टार? केविन ओवंस ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद क्या कहा? क्या हुआ स्मैकडाउन के बाद? इस वीडियो में करेंगे रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। लार्स सुलेवन मॉन्स्टर, ये सुपरस्टार कहाँ है? WWE के ड्राफ्ट के बाद हमें लार्स सुलेवन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होते हुए दिखे थे, जिसके बाद कुछ हफ्तों तक तो ऐसा लगा कि लार्स सुलेवन एक बड़े सुपरस्टार बन के रहेंगे। फिर से लार्स सुलेवन WWE से गायब हो गए। उनके बारे में कंट्रोवर्शियल थ्योरी आने लगी कि यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद लार्स सुलेवन अब WWE में नहीं देखने को मिलेंगे। फिर से लार्स सुलेवन को चोट लग गई है। पर दोस्तों, विंस मैकमैन द मॉन्स्टर लार्स सुलेवन को एक बड़ा पुश देना चाहते थे। पर दोस्तों, अब हालत ये है कि लार्स सुलेवन का नाम तक विंस मैकमैन नहीं ले रहे। इसीलिए लार्स सुलेवन दोस्तों हमें धीरे धीरे WWE की स्टोरी लाइन से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। और इसके अपोजिट जे ऊसो के काम से इतने ज्यादा बॉस विंस मैकमैन खुश हैं कि उनको एक बड़ा पुश देने की WWE सोच रही है। जे ऊसो को बिल्कुल रोमन रेंस की तरह एक मेन इवेंटर के तौर पे देखा जा रहा है। इसी वजह से उनको कई सारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में मेन इवेंट तक करने दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सेथ रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग्स की रे मिस्टीरियो, मर्फी, आलिया मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ स्टोरी लाइन चल रही थी। पर बेकी लिंच की प्रेगनेंसी की वजह से सेथ रोलिंग्स को ब्रेक लेना पड़ा WWE से, जिसके बाद अब रे मिस्टीरियो, मर्फी अब ये फ्यूड करेंगे किंग कॉर्बिन के साथ। किंग कॉर्बिन और रे मिस्टीरियो का ये फैमिली का फ्यूड एक टेम्पररी फ्यूड है। अर्ली जनवरी में हमें सेथ रोलिंग्स WWE में रिटर्न करते हुए दिखेंगे और सेथ रोलिंग्स और रे मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन फिर से रिज्यूम हो सकती है। सेथ रोलिंग्स के बारे में एक ब्लॉकबस्टर खबर दी डेव मेल्टर ने, जिन्होंने कहा कि आलिया मिस्टीरियो का तय था कि वो अपने फादर रे मिस्टीरियो को धोखा देंगी और हमें सेथ रोलिंग्स और आलिया मिस्टीरियो के बीच में WWE कुछ इंटीमेट सीन भी दिखा सकती थी। पर सेथ रोलिंग्स ने ये स्टोरी लाइन रिजेक्ट कर दी, क्योंकि हमें सेथ रोलिंग्स बहुत जल्दी अपनी फियांसे बेकी लिंच के साथ फादर बनते हुए दिखेंगे। सेथ रोलिंग्स को ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लग रही थी, पर सेथ रोलिंग्स के आने के बाद फिर से आलिया मिस्टीरियो का मर्फी और अपने फादर रे मिस्टीरियो को धोखा देना बिल्कुल एक सच्चाई बन सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस ने रिवील करा कि शुरुआती दौर में उन्हें काफी ज्यादा बिहेवियरल इशू का सामना करना पड़ा था। उन्होंने रिवील करा जब शील्ड की टीम बनी थी तब उन्हें कोई नहीं जानता था, पर जब मेन रोस्टर पे शील्ड का 1 साल बीत गया तो वो हर एक लड़की के दिल पे राज करने लगे। जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस ने कहा किसी मॉल में जब वो जाते थे तो कई लड़कियां उनके सामने आके कहती थी यू आर सो ऑसम, आई लव यू। डीन एम्ब्रोस को ये सब देख के समझ ही नहीं आता था कि अब वो रिएक्ट कैसे करें। जॉन मॉक्सली का कहना है कि WWE में शील्ड में रहने के बाद ही उन्हें अपनी सोशल लाइफ को हैंडल करना सही से आया। जॉन मॉक्सली ने कहा कि काफी लड़कियां वैसे मरने तो लगी थी। इसके अलावा दोस्तों WWE ने मंडे नाइट रॉ के लिए एक बड़ा सेगमेंट कर दिया है अनाउंस। मंडे नाइट रॉ पे हमें एक मूवमेंट ऑफ ब्लिस देखने को मिलेगा, जहां पे हमें गेस्ट रेंडी ऑर्टन के तौर पे देखने को मिलेंगे।
पिछले हफ्ते द फिंड ने रेंडी ऑर्टन को टारगेट बनाया था, एक बहुत ही फ्रेंडशिप फ्रॉक का भी मर्डर करा था। तो इस वक्त हमें दोस्तों बिल्कुल साफ होना चाहिए कि ए मूवमेंट ऑफ ब्लिस पे जब रेंडी ऑर्टन हमें देखने को मिलेंगे तो वहां पे द फिंड भी जरूर आएंगे, जो रेंडी ऑर्टन पे हमला भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि केविन ओवंस ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद रोमन रेंस को क्या दिया है मैसेज। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे केविन ओवंस ने जे ऊसो को सिर्फ हराया ही नहीं, पर जे ऊसो की एक बुरी तरीके से पिटाई भी करी, फिर ऑन स्क्रीन चिल्ला के रोमन रेंस को चैलेंज भी करा। रोमन रेंस ने अभी तक केविन ओवंस के चैलेंज का कोई जवाब दिया भी नहीं था। इतने में ही केविन ओवंस ने ऑफिशियली WWE के नेटवर्क के एक स्पेशल इंटरव्यू में रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। केविन ओवंस ने कहा कि रोमन रेंस बेशक अपनी फैमिली के ट्राइबल चीफ या हेड ऑफ द टेबल होंगे, पर WWE में रोमन रेंस को हराना नामुमकिन नहीं है। मैंने पहले भी रोमन रेंस को हराया है और मैं TLC 2020 पे रोमन रेंस को हरा भी सकता हूं। दोस्तों रूमर्स तो यहाँ तक हैं कि केविन ओवंस और रोमन रेंस के बीच में TLC 2020 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच एक इंटरेस्टिंग मैच बनाने के लिए कोई नई कंडीशन भी लगाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और अंडरटेकर के बारे में। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा था। अंडरटेकर ने रिवील करा कि आखिर ब्रॉक लेसनर को ही क्यों विंस मैकमैन ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने दिया। अंडरटेकर को पर्सनली ऐसा लगता था कि ब्रॉक लेसनर को अंडरटेकर की स्ट्रीक नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बड़े स्टार थे, इसीलिए ये मौका किसी और को देना चाहिए था, जैसे कि रोमन रेंस। विंस मैकमैन को लगा कि ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर को हराएंगे तो फैंस ब्रॉक लेसनर को और भी ज्यादा नफरत करेंगे, और फिर रोमन रेंस जब अंडरटेकर जो कि फैन फेवरेट सुपरस्टार थे ब्रॉक लेसनर को हरा के अंडरटेकर की हार का बदला लेंगे तो रोमन रेंस को फैंस और भी ज्यादा पसंद करेंगे। पर विंस मैकमैन का ये पैतरा उन पे उल्टा पड़ गया, क्योंकि विंस मैकमैन के सामने ही जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की स्टोरी लाइन का बिल्डअप चल रहा था तो फैंस रोमन रेंस को एज ए बेबी फेस रिजेक्ट कर चुके थे, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर फैन फेवरेट और रोमन रेंस को खूब हेट मिलने लगी, और अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़वाना ब्रॉक लेसनर से भी वो भी खराब हो गया। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि रोमन रेंस को अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़नी चाहिए थी, ना कि ब्रॉक लेसनर को? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।